धम्मदया मे वंदे कम्मक कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय, बोले सती मात की जय। सुदृष्टि त्रिगुणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत 35वां पर्व आज प्रारंभ करते हैं। 34 पर्व पूरे हो गए और प्रतिमाओं की चर्चा चल रही है, जिसमें दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा की चर्चा पूरी हुई। अब तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा, उसका वर्णन या प्रारंभ करते हैं। व्रत प्रतिमा में किसकी किसकी चर्चा आई थी? बोलो गुरुजी, किसकी किसकी चर्चा आई थी? व्रत प्रतिमा में किसकी किसकी चर्चा आई? 5 अणुव्रत, 3, 4 और एक चीज और आई थी लास्ट में, संलेखन। अब यहाँ सामायिक प्रतिमा का वर्णन करते हैं। अब तीसरी सामायिक प्रतिमा का स्वरूप कहते हैं। निकालो पेज नंबर 466, गाथा नंबर 140। सौचर कृपा भाव तव संजय वसत भाववद वाये, आरति रुद्र विहीणो सामायो तस भासयो सुत। सब प्राणियों पर क्षमा तप संयम व्रत भाव की, ओ व्रतियारत रौद्र विरहित कई सामायिक वही। समस्त जीवों पर क्षमा भाव पूर्वक, जिसमें तप संयम व्रत भाव की वृद्धि हो, जो आर्त रुद्र ध्यान से रहित है, उसे शास्त्र में सामायिक कहा है। जिनवाणी में किसे सामायिक कहा है? पहली बात लिखी समाज जीवों के प्रति क्षमा भाव लिखा, समाज जीवों के प्रति। फिर क्षमा पूर्वक क्या करे? तप संयम व्रत भाव की वृद्धि हो। और तीसरी बात लिखी जो आर्त रूप ध्यान से रहित हो। 3 बातें हो गई, उसे सामायिक का है। फर्स्ट बात क्या आई? क्षमा भाव। सेकंड बात क्या आई? संयम तप वृद्धि के लिए। और तीसरी बात क्या आई? आर्त रूप ध्यान से रहित हो। अब इसी बात का यहाँ खुलासा भावार्थ में करते हैं। पंच स्थावरों में से पृथ्वी को नहीं खोदता, जल को नहीं मथता, अग्नि को नहीं जलाता, बुझाता नहीं है, पंखादि से वायु कंपन करके वायु काय को नहीं मारता, वनस्पति को छेदता, विदीर्ण करता, छिलता नहीं है। इस प्रकार 5 स्थावर एकेंद्रीय जीवों के प्रति समता भाव पूर्वक दया धारण कर उन्हें अभय दान देता है, उसका घात नहीं करता है। कौन? ये सामायिक प्रतिमा की चर्चा चल रही है, तीसरी प्रतिमा। तो अपने सामायिक के लिए ये सामायिक हो रही है कि वो एकेंद्रीय जीव पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का, कैसे वो रक्षा कर रहा है। तो पहला लिखा कि पृथ्वी को नहीं खोदता, कि कुछ काम पड़ जाए तो काम क्या पड़ जाए, त्याग कर दिया ना, पृथ्वी को नहीं खोदेगा। नींद तो खोदेगा कि वो नहीं खोदेगा। अग्नि को जलाता भी नहीं, बुझाता भी नहीं। तो खाना तो पका सकता है, हाँ, क्योंकि वो तो आगे जाके त्याग हो रहा है। खाना कौन बनाएगा फिर?
अब यहाँ लिख दिया अग्नि को जला भी नहीं सकता, बुझा भी नहीं सकता। अब ये सही है कि वो सही है? क्या तीसरी प्रतिमा वाला खाना बना सकता है कि नहीं? बना सकता है, खुद बनाएगा, खाएगा। अभी तो गृहस्थ, अभी तो त्याग कहाँ हुआ है, अभी तो आरंभ त्याग हुआ ही नहीं है, अभी तो आरंभ त्याग आगे आएगा। तो यहाँ लिखा तो है फिर तो अनर्थ दंड की बात तो पहले लिख दी थी, तो ये फिर क्या है? यहाँ पर मूल काम के लिए अति आवश्यक, वहां तो और भी जलता था, यहाँ बिल्कुल उतनी ही अग्नि का प्रयोग। व्यर्थ में अग्नि जलाना, इतनी सारी लाइटें जला के बैठ गए बंदो, वो नहीं जलाएगा, नहीं इसको बुझाएगा। पंख लिखा, पंखा आदि से वायु कंपन करके वायु का को नहीं मारता, आया कि नहीं? आगे सब आएगा भी। फिर वनस्पति को छेदता, विदन करता, चलता भी नहीं। इस प्रकार 5 स्थावर एकेंद्रीय जीवों के प्रति समता भावपूर्वक दयादान को उन्हें अभिदान देता है, उनका घात नहीं करता है। 2 इंद्रियादि त्रसों का भी समान जानकर, त्रस हिंसा का त्यागी होकर किसी को भी नहीं सताता हो। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, सभी जीवों को अपने समान जानकर सभी पर समता भाव रखकर अपनी ओर से सभी को सुख का अभिलाषी होकर त्रस्त और सभी जीवों को अभेदान देने रूपण रखता है। यानी एकेंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक समस्त जीवों को अभेदान देता है, सबको अपनी तरफ से भयमुक्त कर देता है। अपनी ओर से सभी को सुखाभिलाषी होकर, क्या लिखा? अपनी ओर से सबको सुखाभिलाषी, सुख का अभिलाषी होकर, वो जीव भी सुख के विलासी और ये भी सुख का विलासी। अंतरंग बहिरंग तप 12 संयम 12 व्रतों की वृद्धि का वांछक है। जो तीसरी प्रतिमा सामयिक प्रतिमा वाला जीव है, उसके लिए लिखा कि वो अंतरंग और बहिरंग तप को भी धारण करना चाहता है, 12 संयम को धारण करना चाहता है, 12 व्रतों को भी धारण करना चाहता है। आर्ध रौद्र ज्ञान का त्यागी होता है इत्यादि भावो रूप प्रवर्तन सामायिक है। इस रूप प्रवर्तन करना सामायिक, यानी सामायिक के काल में ये कोई भी चीज नहीं होगी। आया समझ में? जो सामायिक का काल है, सामायिक के काल में समस्त इस प्रकार की हिंसा का त्याग होगा। उसके सामायिक करता हुआ पंखा नहीं चला सकता, तीसरी प्रतिमाधारी है, और जिस समय सामायिक कर रहा है उस सामायिक के काल में वो पंखा नहीं चला सकता। ये चला सकता है? अभी आएगा, बहुत सारा आएगा इसमें। लिख दिया था, पंखा आदि के वायु कंपन करके वायु को नहीं मारता। मंदिरों में भी पंखे नहीं, स्वाध्याय वन में भी पंखे नहीं, सोनगढ़ में भी नहीं है, और अपने कई मंदिरों में भी नहीं है। हाँ, अच्छा। सामायिक करते समय समता भाव छोड़कर परमार्थ से अनेक आर्थ रोध रूप विकल्प करना मन दोष है। क्या लिखा ऊपर है गया? उनके उसके 5 अतिचार है। किसके? सामायिक प्रतिमा के। मन दोष, वचन दोष, काय दोष, विस्मरण दोष, अनादर दोष। सामायिक करते समय समता भाव छोड़कर प्रमाद से अनेक आर्थ रोध रूप विकल्प करना मन दोष ही, मन में हो गया। सामायिक करते समय पंचविंशी की स्तुति, आलोचना, तत्व का विचार, वैराग्य भाव का चिंतन, ध्यान, ध्याता देह का विचार, अध्ययन इत्यादि शुभ क्रिया को छोड़कर प्रमादवश दूर वचन बोलना वचन दोष है। अब करना ये चाहिए था और दूर वचन कह दिए।
पंचमेश की स्तुति करनी थी, आलोचना करनी थी, तत्व का विचार करना था, वैराग्य भाव का चिंतन करना था, ध्यान ध्याता करना था, और उसके काल में अशुभ वचन निकल गए, तो वचन का दोष हो गया। ऐसा हो सकता है कि अशुभ वचन निकल जाएंगे क्या? हाँ गुरुजी क्या कहा, बोलो। कि आप ध्यान कर रहे हो, क्या अशुभ वचन निकल सकते हैं? हाँ निकल सकते हैं। आपने देखा कई लोगों को गालियां देते हुए, हॉस्पिटल में भी बीमार हैं, गालियां दे रहे हैं, बीमार हैं, बेहोशी टाइप की अवस्था, और गालियां दे जा रहे हैं कि धनाधन धनाधन। देखा, सुना कभी किसी को? उस टाइप नहीं है उसको, गालियां दे रहा वो। क्यों दे रहा वो गालियां? सपने में गाली देते सुना है किसी को? अरे सपने में बोलते हुए तो सुना होगा। तो कई लोग गालियां भी दे देते हैं सपने में। जैसा हो ना, दिन का गुस्सा जो भी होगा निकलेगा। कहां से निकले वो? उसकी परिणति उस टाइप की थी। ऐसे सामायिक के काल में भी इसका उपयोग बाहर आ गया, और कुछ हो गया, और कुछ अटपटा शब्द बोल दिया उसने सामने वाले को, तो ये आपका क्या हो गया? वचन की शुद्धता हो गई। मान लो सामायिक कर रहे हैं, घर में बैठे हो, और इतने में बर्तन धड़ धड़ गिर गए, आपकी सामायिक डिस्टर्बेंस होगी, और आप बोल दो पता नहीं लगता तुमको, सामायिक कर रहा हो, तुमने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तुम्हारा ऐसा हो जाए, कुछ भी बोल दिया आपने, अशुभ वचन हो गया। पंच परमेष्ठी का स्मरण करना छोड़ करके आपने उनको डांटा फटकारा, सब अशुभ वचन हो गया। आया ख्याल में कि नहीं? हो सकता है कि नहीं हो सकता ऐसा? माला गिन रहे थे आप, यूं समझो, और माला गिन रहे घर पे बैठे बैठे आराम से, और इतने में कुछ हो गया नुकसान, तो माला एक तरफ रह जाएगी, और फिर निकल गए जो भी। हो सकता है कि नहीं ऐसा? बस वही है सामायिक की स्थिति। समझो, एक बार हमने माला, इसलिए एक थोड़ा ख्याल में आ जाए, इसलिए माला को, माला का जपना सामायिक नहीं है, पर सामायिक अलग चीज है। परंतु मैंने इसलिए उदाहरण दिया माला का कि आपको सब माला गिनते हो तो ख्याल में जल्दी आ जाएगा। सामायिक करते समय शुद्धासन छोड़कर आसन चंचल किया करना काय अतिचार है। अब जिस आसन में बैठे हैं वो आसन आपका बदल दिया आपने, तो काय का हो गया, काय का अतिचार हो गया। सामायिक करते समय मैंने कौन सा पाठ पढ़ लिया है, कौन सा नहीं पढ़ा है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ इत्यादि रूप से विस्मित हो विभ्रम भाव रहना विस्मन दोष है। अब पढ़ते पढ़ते उपयोग कहीं चला गया, अब कौन सा पाठ पढ़ा था, ध्यान चुक गए, माला गिनते, कौन सी माला गिन रहे, कौन सी चल जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं? ये विस्मरण है, भूल गए। मान लो आप रोज 3 माला गिन दो, 2 माला गिन दो, 1 ये गिनते गिनो, यार आज गिनी कि नहीं गिनी, आज वही डबल तो नहीं गिन ली, हो गया विस्मरण दोष। सामायिक करते समय मन वचन काय प्रमाद सहित रखना, अनादर भाव से सामायिक करना अनादर दोष है। अनादर भाव से सामायिक करना, इन 5 दोषों से रहित शुद्ध सामायिक व्रत है। ये जो 5 प्रकार के अतिचार हैं, इन अतिचारों से रहित जो सामायिक होगी वो वास्तव में शुद्ध सामायिक है। व्रतधारी धर्मात्मा को टालने योग्य सामायिक व्रत के 32 अतिचार हैं। ये 5 तो गिना है, अब 32 अतिचार और गिनाते हैं। ये कितने 32 अतिचार? अनादर, तत्व, प्रतिष्ठा, प्रतिपीड़ित, दोलापित, अंकुश, कच्छप, मच्छोवत, मनदुष्ट, बंधन, भय, विभय, गौरवृद्धि,
गौरव, न्यति, प्रतिनिधि, प्रदुष्ट, शब्द, ताड़ित, हिलित, त्रिवलित, संकुचित, त्रिवलित संकुचित, दृष्टि, अदृष्टि, कर्मोचन, लब्धि, आलब्धि, हीन, उद्धत, दो चुली, मूक, दादुर और चुली, ये 32 दोष हैं। 32 दोष कहाँ थे? और 32 दोष किसमें चर्चा आई थी? 46 दोष 32 अंतराय आई थी मुनिराज की। ऐसे यहाँ 32 दोष बता रहे हैं सामायिक के। सामायिक करते समय प्रमाद सहित विनय रहित होकर नमस्कार आदि क्रिया करना अनादर दोष है। ये सामायिक करते समय आपने प्रमाद सहित और विनय रहित नमस्कार क्रिया की तो आपका ये पहला दोष हो गया। कौन सा? अनादर। आदर भाव, नमस्कार कर रहे हो पर कैसे कर रहे हो? जैसा चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, अनादर दोष। सामायिक करते समय विद्या के मद सहित उद्यत होकर अशुद्ध क्रिया करना तत्व दोष है। जो सामायिक का काल है उस सामायिक के काल में विद्या का मद है आपको और उद्यत हो और अशुद्ध क्रिया कर रहे हो, तद्भव दोष है। ये तत्व दोष है। तीसरा, प्रतिमा जी के अत्यधिक समीप सन्मुख होकर सामायिक करना प्रतिष्ठा दोष है। यानी जिन प्रतिमा के अधिक निकट, कई लोग ऐसा करते चिपक जाएंगे बिल्कुल प्रतिमा के साथ, गैप होना चाहिए। मुनिराजों से भी गैप होना चाहिए। जैसे अभी वो बस कर लेंगे ऐसे करते हैं, मैं मुनिराज के भगवान के निकट हूँ और कोई है ही नहीं समझते। इसलिए दूरी काहे को बनाई है? गर्भगृह बना करके आपकी दूरी को बनाए रखने का प्रयास किया गया। पहले प्रत्येक जिन मंदिर में गर्भगृह होता था। दूरी बनाए रखे और विनम्रता आ जाए। दरवाजे छोटे होते थे, आपको झुक करके अंदर प्रवेश करना होता। ये सब सही चीजें थी, पर आज वर्तमान समय में सब फूली हो गए हैं, सीधे चलते हैं। अब झुकना ही नहीं चाह रहे हो तो फिर कहाँ लाभ होगा? जहाँ विनम्रता नहीं होगी वहाँ लाभ कहाँ होगा? प्रत्येक आपने देखो पुराने अभी भी जो है वहाँ गर्भगृह में ऐसे ही है। अब नए जो मंदिर जितने बना रहे सब में ऊंचे ऊंचे बना देते हैं, पर वास्तु के हिसाब से बात करो, मतलब एक नियमानुसार बात करें तो यही है कि गर्भगृह में जो दरवाजा होता अंदर जाने का वो छोटा ही होता। आदमी को झुक के ही जाना है ना, भगवान के सामने सीधा सीधा प्रवेश नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा ना, आपके वहाँ लकड़वास में तो नहीं है, हमारे टोकर में तो था। पहले जो मंदिर था उसमें यही था, अब बड़ा बना दिया उसमें नहीं। हाँ बहुत है पुराने मंदिर सब, जितने भी देख लो आप समय, और अपने नहीं उनके भी देख लो। अपने जैन मंदिर में तो है ही, उनके भी मंदिरों में आपको गर्भगृह में से झुक कर जाने का। तो देखो क्या लिखते हैं यहाँ, प्रतिमा जी के अत्यधिक समीप सन्मुख होकर सामायिक करना प्रतिष्ठा दोष है। दोनों हाथ से जंघा दबाकर नमस्कार करना प्रतिपीड़ित दोष है। दोनों हाथ से जंघा दबाकर नमस्कार करना। सामायिक करते समय पूर्ण शुद्ध पाठ पढ़ते हुए पाठ पूर्ण हो जाने के बाद भी ये पाठ मैंने पढ़ा या नहीं पढ़ा हुआ तो मुझे याद नहीं है,
इस रूप में चित्त संशय रूप रहना, मन चंचल रहना, काय को भी झूले के समान झुलाते रहना, दोलापित अतिचार है। ये दोलापित अतिचार है। पूजन के काल में उठ जाता नहीं कई बार, ये छंद पढ़ा कि नहीं पढ़ा, या पढ़ दिया आगे बढ़ गए, ये दोलापित अतिचार है। हाथ की उंगली को अंकुशकार कर मस्तक से लगाकर नमस्कार करना अंकुश दोष है। हाथ की उंगली को अंकुशकार कर मस्तक से लगाकर नमस्कार करना अंकुश दोष है। और बरसात आ नहीं रही है, गर्मी तेज हो रही है, सहन हो नहीं रहा है। सामायिक करते समय काय को हाथ से दबाकर दृढ़ बंधन जैसा करना बंधन अतिचार है। हाथ से दबा करके दृढ़ बंधन जैसा कर दिया आपने। सामायिक करते समय किसी देव, मनुष्य, सिंह, सर्पादि जीवों के भय सहित कायोसर करना भय दोष है, डर सहित करना। सामायिक करते समय अपने में स्थिरता नहीं होने पर भी तथा धर्म फल की इच्छा नहीं होने पर भी गुरु के भय से या संघ के भय से परमार्थ सहित ही सामायिक करना विभय दोष है, विभय दोष है। कौन सा दोष है? कौन सा दोष चल रहा बताओ? गई गाड़ी इसलिए दोष पता नहीं लगा। देखो भाई, अपन 12 नंबर पे दोष पे बात कर रहे हैं। कौन सा? कि सामायिक करते समय, जैसे भी स्वाध्याय करते समय अपने में स्थिरता नहीं होने पर भी तथा धर्मफल की इच्छा नहीं होने पर भी गुरु के भय से, पर गुरु जी से डांट मिलेगी, या संघ के भय से, पूरा संघ है उसमें परमार्थ रहित ही सामायिक करना, डर से कर रहा है सामायिक, अभी ताकत नहीं, करने की इच्छा नहीं है, तब वह कहलाएगा विभय दोष। 4 प्रकार के संघ को प्रसन्न करने के लिए तथा अपनी महिमा अन्य के मुख से सुनने के लिए शोभा की दृष्टि से सामायिक करना गौरव वृद्धि दोष है। ठीक है? किस लिए कर रहा है सामायिक? 4 प्रकार के संघ कौन से होते हैं? मुनिराज, हारिका, श्रावक और श्राविका। इनको खुश करने के लिए कर रहा है, बाकी कोई लेना देना नहीं है। अपना महात्म्य बढ़ाने के लिए, इंद्र के सुखों की इच्छा सहित मान बढ़ाई के लिए सामायिक करना गौरव दोष है। अपना महात्म्य बढ़ाने के लिए इंद्रों के सुख की इच्छा सहित मान बढ़ाई के लिए सामायिक करना, ये भी मान बढ़ाई है, वहां भी मान बढ़ाई है। यहाँ इंद्र सुखों की इच्छा सहित लिखा है, वहां उनको प्रसन्न करने की बात लिखी है। गुरु के समीप सामायिक करने पर कोई मेरा प्रमाद देखकर अवगुण निकालेगा, ऐसा जानकर एकांत में गुरु से छिपकर सामायिक करना। सामने करेंगे, गुरु के समीप सामायिक करने पर कोई मेरा प्रमाद देखकर अवगुण निकालेगा, ऐसा जानकर एकांत में गुरु से छिपकर सामायिक करना नियति दोष है। 32 दोष है टोटल। कितने दोष हुए? ये अपने भी देखते जाना, क्या अपने में है ऐसे दोष कुछ? क्या अपन सामायिक थोड़ी कर रहे हैं? सामायिक के दोष है, पर अपन पूजा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो सभी दोष समझ लेना चाहिए इसको ना। सामायिक करते समय गुरु की आज्ञा बिना ही, गुरु से प्रतिकूल होकर, गुरु की आज्ञा से रहित हो अपनी इच्छा अनुसार सामायिक करना प्रतिनिधि दोष है। ये जहाँ गुरु की आज्ञा बिना, गुरु के प्रतिकूल होकर के, गुरु की आज्ञा से रहित होकर के वो इच्छा अनुसार मर्जी जैसे सामायिक कर रहा है, तो ये भी दोष है, और इसका नाम है प्रतिनिधि दोष।
17वां, सामायिक करते समय अन्य जीवों के प्रति द्वेष भाव रखना, युद्ध करने का या कलह करने का अभिप्राय रखना प्रदुष्ट दोष है। कर तो रहा सामायिक, पर अंदर में भाव है। क्या भाव है? दूसरों से द्वेष का भाव है, तो सामायिक सफल होगा क्या? वैसे सामायिक का अर्थ ही समता भाव है। समता भाव नहीं हुआ, देश रखा, तो सामायिक क्या हुआ? युद्ध करने का या कलह करने का अभिप्राय रख करके कर रहा है। सामायिक कर रहा है पर अंदर में सब अभिप्राय पड़ा हुआ है, तो कहते हैं प्रदुष्ट दोष है। 18वां, अविनयी, प्रमादी, धर्म भावना रहित जानकर संघ से निकाल दिए जाने के रूप में गुरु से ताड़ित होने पर, गुरु के भय से या संघ के भय से सामायिक करना ताड़ित दोष है। निकाल दिया संघ से, पर अब उनके भय से कर रहा सामायिक, तो ताड़ित है, दोष है ये। 19वां, सामायिक करते समय मौन छोड़कर बोलने लगना शब्द दोष है। सामायिक के काल में बोल लिया, बोलना नहीं है सामायिक काल में, मौन है और आप बोल रहे हो। बोल रहे हो मतलब बात करना। सामायिक करते समय गुरु की अभिनय रूप भाव होना, गुरु के मान खंडन रूप परिणति होना, माया रूप भाव होना हिलित दोष है। मायाचार अंदर में अविनय का परिणाम है, हिलित दोष है। 21वां, सामायिक करते समय ऊंचा होकर त्रिबली भंग करना, ललाट पर त्रिबली करना त्रिबलिक दोष है। क्यों? गुस्सा आ रहा बहुत, बोला कुछ नहीं, पर यहाँ 3 सलवटे पड़ जाए आपके, होती नहीं होती? देखी तो ये आपका त्रिबलित दोष है। सामायिक करते समय सिर को हाथ से छूकर शरीर को संकुचित कर गठरी समान होना संकुचित दोष है। गठरी जैसा बना दिया शरीर को। गुरु को देखते हुए या अन्य किसी को देखते हुए सामायिक करने पर मां विनय सहित खड़े होकर सामायिक करना, काय की शुद्ध भली क्रिया रहित सहित सामायिक करना तथा किसी के नहीं देखने पर प्रमाद सहित स्वेच्छाचारी होकर काय और मन को चारों दिशाओं के अवलोकन रूप चंचल रखते हुए सामायिक करना दृष्टि दोष है। दृष्टि मतलब देखना, कोई देख रहा है तो सही करो, कोई नहीं देख रहा है तो वैसे ही करो। बच्चे करते नहीं करते? सर आगे तो सर गए नहीं, बातें शुरू, सर आगे एकदम जैसे कभी बोला नहीं, बिल्कुल बातचीत साइलेंट, और जरा से बाहर निकले नहीं के तो ऐसे यहाँ लिखा है कि गुरु देख रहे हैं, अन्य किसी को देख रहा है, तब तो माँ सामायिक करा, माँ विनय से खड़े होकर के सामायिक कर रहा है, पर कोई देख ही नहीं रहा है, चल रहा है। सामायिक करते समय अपने गुरु से प्रच्छिन्न होकर तथा संगस्थ अन्य वृद्ध मुनि बड़े बड़े गुरुजनों से दृष्टि चुराकर अपने तन की शोभा निरखना, काया का रूप देखकर प्रसन्न होकर मन और तन को चलित चंचल रखना अदृष्टि दोष है। ये क्या कौन सा दोष है? अदृष्टि दोष। क्यों लिखा? यहाँ वही बात आई है, गुरुजनों की दृष्टि चुराई ना, अपने तन की शोभा निरखना, काय का रूप देखकर प्रसन्न हो गया, मन और तन को चलित कर दिया, तो अदृष्टि दोष हो गया। 25 चार संघ को तथा अन्य जन को प्रसन्न करने के लिए सामायिक करना कर्म मोचन दोष है। चतुर्विध संघ को खुश करने के लिए, ये बात ऊपर भी आई कि नहीं आई? यहाँ भी आई है। सामायिक करते समय मेरे पास पीछी सहस्र आदि उपकरण नहीं है,
मिले तो अच्छा हो, इस रूप में पीछे आदि पदार्थ को प्राप्त करने की वांछा रखते हुए सामायिक करना लब्धि दोष है। लब्धि मैंने लाभ लेना चाह रहा है, तो ये लब्धि दोष हो गया। श्रावक के सत्कर्म रूप उपकरणों की प्राप्ति जानकर सामायिक करना अलब्धि दोष है। श्रावक के सत्कर्म बताए थे अभी आए थे प्रवचन में कि नहीं, सत्कर्म की बात, वही उपकरणों की प्राप्ति जानकर सामायिक करना यह अलब्धि दोष है। काल की मर्यादा टालकर सामायिक करना, क्योंकि गृहस्थ के लिए समय निर्धारित है, मुनिराज के लिए कोई समय नहीं होता है, उनके लिए 24 घंटे वो एक जैसे ही है, और गृहस्थ के लिए सामायिक का काल निर्धारित कर रखा है। ग्रंथ के अर्थ का विचार रहित भाव रखना हीन दोष है। 29 शीघ्र शीघ्र क्रिया करके अल्प काल में सामायिक पूर्ण करना अथवा धीरे धीरे प्रमाद सहित क्रिया करके दीर्घ काल में पूर्ण करना, पाठ पढ़ते पढ़ते पुनः पुनः भूल जाने के कारण पुनः पुनः पढ़ते हुए भूलते हुए सामायिक करना उद्यत दो चूली दोष है। कर तो रहा है पर भूल जाता है, डबल डबल करता है, तो दोष है ये, तो इसका नाम उद्यत दो चूली दोष है। 30वां सामायिक करते समय मुख के समान हूं शब्द बोलते हुए अंगुली नेत्र आदि से संकेत करना मुख दोष है। बोलना नहीं है, क्या हो गया, ये मुख दोष है। इकतीस सामायिक करते समय मेढक के समान शोर मचाते हुए पाठ बोलकर बहुत शोर करना दुद्धर दोष है। जोर जोर से बोलना पाठ, मेढक टटर करता है ऐसे तुम भी टटर करो, तो दूसरों को व्यवधान होगा कि नहीं होगा, इसलिए जोर जोर से बोलना दोष है। अन्य का मन रंजायमान करने के लिए सामायिक करते समय एकासन से एक क्षेत्र में बैठकर ही समदेव गुरु की स्तुति करके नमस्कार करते हुए माँ मिष्ट स्वर से राग सहित स्वर से पाठ पढ़ना चूलित दोष है। इतना बढ़िया कर रहा दोष लग रहा है। तो पहला शब्द क्या आया, अन्य का मन रंजायमान करने के लिए, इसलिए दोष हुआ। बाकी सब सही है, पर वो कर किसके लिए रहा है, अपने लिए नहीं, दूसरों को खुश करने के लिए। तो दूसरों को खुश करने के लिए करेगा तो दोष होगा कि नहीं होगा, ये कहते हैं चूलित दोष है। इन 32 दोषों को टालकर सामायिक करने वाला शुद्ध सामायिक धारी श्रावक है। अब कौन कौन करता सामायिक, अभी 10 लक्षण महापर्व आ रहे हैं ना, करेंगे ना, तो सामायिक करो तो ऐसे ही करो भैया। भले आपके सामायिक प्रतिमा नहीं है तो भी सामायिक कर सकते हो, अभ्यास रूप करो। हाँ, करना चाहिए ना, ये तो काम है ना भी कि भले व्रत नहीं है, अपने को सामान्य रूप से सामायिक करना चाहिए, ठीक है, पर सामायिक प्रतिमा मत मान लेना कि हमारे सामायिक प्रतिमाधारी हो गए हम। सामायिक पाठ भी करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो पाप में जीवन बिताओगे ना। अपने को प्रतिमाधारी मत मान लेना, अपने को धर्मात्मा मान लेना, पर सामायिक का अभ्यास करना चाहिए सबको। और जहां तक बने ये सब दोष बताएं, इन दोषों को टाल के कोशिश करो। अपने लिए करना, दूसरों के लिए कुछ नहीं करना। या कितनी बात आई दूसरों के लिए, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, मेरे कुछ नहीं है, कहते भी है ना, मेरी इच्छा तो कुछ नहीं है, पर तुम्हारे लिए, दूसरों को खुश करने के लिए भी बहुत काम किए जाते हैं जगत में। अपनी इच्छा नहीं होती है पर करते नहीं करते हैं। पति की इच्छा नहीं है और पत्नी को खुश करने के लिए पति को करना पड़ता है। हाँ? पत्नी की इच्छा नहीं है पर पति को खुश करने के लिए पत्नी करती है।
ऐसा होता नहीं होता कई काम। ऐसे जगत में भी धर्म भी कई लोग नहीं जाते हैं, पर दूसरों को प्रसन्न करने के लिए या दिखाने के लिए करते नहीं करते। इच्छा तो नहीं है मंदिर आने की, पर वह सब कहते तो जाते। कई लोग बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, पर वो मम्मी पापा के लिए धक्का मार के भेजते तो आते नहीं आते। कुछ बच्चे मन से पढ़ते हैं और कुछ भेज रहे, आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, माथे मतलब वो माथे के मोहरे सब माता पिता के एक नहीं है। तो जो जबरन पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, स्वेच्छा से पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, यही है। तो यहां लिखा इन 32 दोषों को टालकर सामायिक करने वाला शुद्ध सामायिक धारी श्रावक है, उसके शुद्ध सामायिक होगी। ठीक है, तो अपने अभी तीसरी प्रतिमा नहीं हुई है तो भी हम सामायिक करते हो तो ऐसे दोषों को टालकर करना। पहला तो यही है कि सम्यक दर्शन नहीं है तो होगी नहीं, अभ्यास रूप कर सकते हो। धर्मात्मा नहीं मानना, सामायिक प्रतिमाधारी मत मानना, सामान्य रूप से अभ्यास कर रहे हैं बस। सामायिक हो गया उसको सामायिक मानना नहीं, तो फिर क्यों करें? अभ्यास के लिए, उसको पाप से बचने के लिए, नहीं तो जीवन पाप में भी देगा आपका। तो पाप से बचने के लिए हमें करें, कोई दोष नहीं है। बस दोष यही है कि तुमने मान लिया कि मैं धर्मात्मा बन गया तो मिथ्यात्व का दोष खड़ा हो जाएगा। है कुछ नहीं और आपने अपने को धर्मात्मा मान लिया, सामायिक धारी मान लिया, तो फिर आपके दोष है। फिर करने से कोई लाभ नहीं है, फिर तो नहीं करने में भला है, क्योंकि इतना बड़ा जबरदस्त दोष मान रहे हो। तो मिथ्या का बंध तो था और मिथ्यात्व का बंध कर रहा है, फिर कर्ता बन रहा, मैं सामायिक करता हूं, मैं सामायिक करता हूं, तो उसका कर्ता मत बनना। आया कि नहीं? सामायिक करके भी सामायिक का कर्ता मत बनना, उपवास करके उपवास का कर्ता मत बनो। व्रत लेकर के ना, मेरे तो व्रत है, कौन सा व्रत है? 16 का, किसी के अष्टानिका का व्रत है, किसी के ये व्रत है। ये व्रत तुमने ले ली, कोई बात नहीं, करने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर मैं इसका कर्ता हूँ, इसके कर्ता मत बनो। अपने आप को उस पर धर्मात्मा मत मान लो। करने का निषेध नहीं है भैया, उसमें आप जो कर रहे हो उसमें अपने आप को धर्मात्मा मान रहे हो, उस क्रिया के कर्ता बन रहे हो, वो बड़ा दोष है और उस दोष से मुक्त होने की बात है। यहाँ से चर्चा के चलेगी।